नमस्ते दोस्तों। जैसा कि इस समय कोरोना का दौर बहुत तेज से चल रहा है और हर कोई अपने घर में जहाँ है वहाँ लॉकडाउन है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हर किसी को कई तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे शारीरिक। जी हाँ, लेकिन जो हमारा जो कवि समुदाय है, इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर आगे हैं, जब हमारे सुरक्षा कर्मी आगे हैं, हमारे कवि लोग क्यों कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि कवियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कवियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो खेत से लेके खलिहान तक और रण के मैदान तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उत्साहवर्धन के लिए। जी, तो हमारे बीच में बड़े मंचों के बड़े कवि और शायर उपस्थित हैं, जिसमें हमारे सामने हैं हमारे मित्र और बड़े मंच के शायर कवि सुरेश कुमार अकेला जी। हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरे कवि हैं हमारे मनोज द्विवेदी मधुकर जी, हम उनका स्वागत करते हैं। तीसरी जो हमारी जो कवियत्री हैं और जो एक मधुर। हाँ, मनोज कुमार मधुर जी, मनोज कुमार मधुर। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हाँ, और जो तीसरी हमारी जो कवियत्री है और हमारी कहें हमारी गार्जियन है मंजरी मैम, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इन्हीं सभी लोगों के बीच में हमारे साथ में है जुनैद खान, जुनैद कबीर, जिन्हें लोग पूरा बनारस जुनैद कबीर के नाम से जानता है और एक महत्वपूर्ण बहुत ही माने जाने शायर हैं। इनकी हाल ही में एक अच्छी सी बुक पब्लिश हुई है। तो हम कार्यक्रम में ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए एक कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए एक उनका जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करने का प्रयास, उनके अंदर उत्साह भरने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने जो नौजवान कवि सुरेश अकेला जी को कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से देश को, पूरे विश्व को संदेश दें। जी सुरेश जी। हाँ, आज सर उपाध्याय कंधों पे डाले हैं आप। सही। आप सभी को सुरेश अकेला का प्रणाम। हमारे बीच मंजरी मैम है, मैम को सादर प्रणाम। बिना किसी भूमिका के सीधे मैं अपनी पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। आवाज आ रही है? एकदम आ रही है जी। आवाज मेरी आ रही है? एकदम आवाज मेरी आ रही है? आ रही सुरेश जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, हर घड़ी प्यार के गीत गाता रहूं, मुझ पर इतना करम करे खुदा कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं, कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं। ये कोरोना की महामारी के दौर में हम मुस्कुराने का जज्बा दिखाने की कोशिश, कि गम के आंसू छलक जाए तो इंसान क्या, गम के आंसू छलक जाए तो इंसान क्या, मुफलिसी लफ्ज से झलक जाए तो इंसान क्या, बना लो अपने दिल को फौलाद यारों, जरा सी चोट से दिल दलक जाए तो इंसान क्या, जरा सी चोट से दिल दलक तो इंसान क्या। आज का जो परिवेश है, आज कोरोना ने वैश्विक स्तर पर मानवीय संवेदना का जो विकास किया है, निश्चित रूप से हमें इसके साथ जुड़ने की जरूरत है। इससे एक छोटी सी गजल। यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा, क्या बात, यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा, अपने दिल को जलाने से क्या फायदा। क्या बात। अब लगी आग दिल की बुझा दीजिए, सभी तो अपने हैं दिल से लगा लीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब।
है दिल से लगा लीजिए। अच्छा है ये भाई। आज का जो परिवेश है, सभी को दिल लगाने की जरूरत है। एक छोटी सी रचना जो मैंने आज ही लिखने की कोशिश की है कि मेरी तन्हाई। जी अच्छा। नेट भाई, मेरी तन्हाई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या जी, खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है मेरी तन्हाई, क्या बात है। जब भी वो आती है मेरे पास। क्या हाँ। खूब है मेरी तन्हाई, जब भी वो आती है मेरे पास, मुझे लेकर अपने साथ निकल पड़ती है। क्या निकल पड़ती है अतीत की लंबी यात्रा पर, निकल पड़ती है अतीत की एक लंबी यात्रा पर, जिसके रास्ते में जिस जिस रास्ते से गुजरती है वो मेरी तन्हाई, जिस रास्ते से गुजरती है वो के दोनों ओर तन्हाई से खट्टे, जिस रास्ते से गुजरती है वो उसके दोनों ओर बहुत से खट्टे मीठे फल के वृक्ष रहते हैं। उसके दोनों ओर बहुत से खट्टे मीठे फल के वृक्ष रहते हैं। उसी रास्ते में होती है मेरी मुलाकात मेरे बीते हुए से। उसी रास्ते में होती मेरी मुलाकात मेरे बीते हुए लम्हों से, जहां मैं ठहर जाता हूँ, जहां मैं ठहर जाता हूँ। मेरी तन्हाई मुझे उनसे बातें करने के लिए प्रेरित करती है। मैं भी बातें करना चाहता हूँ, उनके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, मगर दिल के कोने में डर समा जाता है, मगर दिल के कोने में एक डर समा जाता है, कहीं मेरी तन्हाई मेरा साथ न छोड़ दे। दिल के कोने में एक डर समा जाता है, कहीं मेरी तन्हाई मेरा साथ न छोड़ दे, क्योंकि उन लम्हों से जुड़कर एक लंबी दास्तां शुरू हो जाएगी और मैं खो जाऊंगा उस लम्हों में, और जहां से निकलना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर मेरी तन्हाई मेरा साथ देगी तो फिर से मैं उस बचपन की याद, उस जवानी की याद और उस दान जो हमने विधियक उनको ताजा करके आज आनंदित हो जाऊंगा। क्या खूब है मेरी तन्हाई, क्या बात है। वाह बहुत वाह अच्छा, वाह बहुत भाई, बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा भाई, बेहतरीन। तो धन्यवाद सुरेश जी। आपने तन्हाई के माध्यम से जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं, उनकी तन्हाई दूर करने का प्रयास किया, और ये जो नफरत फैल रही है समाज में, उसको भी खत्म करने का आपका अच्छी अपील है। और जो भी श्रोतागण इस आपकी जो चंद लाइनों को सुनेंगे, मैं समझता हूँ कि कविता दिल पे बहुत ही गजब का प्रभाव डालती है, जिसका अगर हम तलवार से काम नहीं कर सकते, तोप से काम नहीं कर सकते, वो कविता बिना धार के काम करती है। मैं अगले जो हमारे जो कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं मधुर जी, मनोज सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक अपना संदेश पहुंचाएं। मधुर सर। हाँ हाँ, स्वागत है भाई। सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय मधुरी पांडे जी जुड़ी हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम। और आप सभी मित्रों को पुनः प्रणाम निवेदन करने के बाद मैं यही चाहूँगा कि हम साहित्यकारों का, हम कवियों का जो धर्म है, वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो भी समाज में विसंगतियां हैं, जो भी हम कर नहीं पा रहे हैं, उसको दूर करके ही अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा कवि धर्म क्या कहता है, चार पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरी छोटी सी अपेक्षा है कि पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा कि छोटी सी अपेक्षा है
सबका प्यार बनूं मैं, क्या बात है। बीच रहूं और पुष्पहार बनूं मैं। वाह भाई वाह। आशा हो मेरी सरल मधुर भाव हो मन में, भाषा हो मेरी सरल मधुर भाव हो मन में, रस सिक्त सर्जना का गीतकार बनूं। बहुत सुंदर। क्या बात क्या क्या बात, बात है। बहुत अच्छा भाई। कवि अपने उस ईश से बंधन करता है, क्या कहता है, चार पंक्तियां उसके माध्यम से, चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। आज कोरोना के इस महामारी के समय में उस परमात्मा से चार पंक्तियां करता हूँ कि दर्शन से ही भाग्य हमारा जग जाए तो अच्छा है, क्या बात। क्या बात, दर्शन क्या बात। से ही भाग्य हमारा जग जाए तो अच्छा है, चरण धूली मस्तक पर मेरे लग जाए तो अच्छा। अच्छा क्या बात, है, क्या बात। सुग्रीव और श्री दामा से लग गले जिस तरह हर्षित थे, वैसा ही विश्वास प्रेम फिर पग जाए तो अच्छा बहुत अच्छा भाई, बहुत है, अच्छा। वैसा ही विश्वास प्रेम फिर पग जाए तो। और समर्पण भाव में सेवा जहाँ अनुबंध होता है। हमने क्या सारी बात। पंक्तियों को नया कलेवर देने का प्रयास किया है। हम इस बार सोचे हैं कुछ नई चीज सुनाई जाए आप लोगों को। तो समर्पण भाव में सेवा जहाँ अनुबंध होता है, सुमन सुषमा समाहित मधु भरा मकरंद होता है, यही है संस्कृति संचित हमारे संस्कारों में, क्या बात, यही बहुत है अच्छा। संस्कृति संचित हमारे संस्कारों में, जहाँ जन जन का जीवन में मधुर संबंध होता है। और हमारे कर्तव्य क्या हैं इस समाज के प्रति, एक छंद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भावना विचारों की कसौटी पे कसी हुई है। हाँ, सुन रहे हैं आप सभी लोग ना। जी जी जी, जी। जी, भावना बिल्कुल। विचारों की स्वागत है भाई, स्वागत। कसौटी पे कसी हुई है, अस्मिता अखंडता की यूं ही ना लुटाइए, भावना विचारों की कसौटी पे कसी हुई है, अस्मिता अखंडता की यूं ही ना लुटाइए, राह में भटकते समाज की दिशा दशा को भेदभाव त्याग सन्मार्ग पे ले आइए, क्या बात। साक्षी है साहित्य से समाज सदा सुधरा है, कवि है तो कविता का धर्म भी निभाइए, साक्षी है साहित्य से समाज सदा सुधरा है, कवि है तो कविता का धर्म भी निभाइए, संस्कृति हमारे संस्कार में समाहित हो, संक्रमित न होवे हिंदुस्तान को बचाइए, क्या बात, क्या क्या बात। बात। बहुत अच्छा, हिंदुस्तान बहुत को अच्छा। बचाइए। और समय है हेमंत भाई की, और लोगों को समय दिया जाए। आप एक और कर दीजिए फिर क्या करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम ही देखा नहीं मैंने। जी ठीक जी। ठीक। एक और छंद ही पढ़ता हूँ, सवैया छंद, डॉक्टर साहब सुनिएगा। स्वागत है। पारस को क्या पड़ी परखे कौन, सोना यहाँ कौन कासा बनेगा, क्या बात। को न जानता कौन से बारिश बूंद के मोती का साचा बनेगा, तो स्वाति से मोती और लौह से कंचन,
स्वाति से मोती और लौह से कंचन, भाग्य से भाग्य का पासा बनेगा। भक्ति में लीन सुदामा बनेगा, तो क्रोध की ये दुर्वासा बनेगा। भक्ति में लीन सुदामा बनेगा। और 4 पंक्तियां अंतिम में निवेदन करके यही अपना मैं काव्य पाठ बंद करूंगा कि हम साहित्यकारों का जो धर्म होता है लिखने का, क्या लिखना चाहिए। शिखर को शून्य से साधे उसे संघर्ष लिख देना। शिखर को शून्य से साधे उसे संघर्ष लिख देना। परिश्रम को ही जीवन का परम उत्कर्ष लिख देना। हंसी हरगिज नहीं लिखना उसे जो दर्द दे जाए। हंसी हरगिज नहीं लिखना कि जिससे दर्द हो पैदा। खुशी से गैर भी खुश हूँ उसे ही हर्ष लिख देना। खुशी से गैर भी खुश हूँ उसे ही हर्ष लिख देना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नाम के जो बात की जो टाइटल मधुर है ना, वैसे ही मधुर आपकी पूरी ये कविता है जी। बहुत खूबसूरत आपने लिखा जी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का जी। तो अगले जो हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं मैडम, उनको मैं लास्ट में बुलाऊंगा क्योंकि हमारा ये होता है, ठीक है, जो हमारे वरिष्ठ कवि सबसे बाद में आते हैं। तो हम जो हमारे जो शायर हैं जुनैद कबीर जी, उनकी भी हाल ही में एक बहुत सुंदर शायरियों की बुक पब्लिश हुई है। तो हम चाहेंगे कि आप शायरी के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। जुनैद जी। धन्यवाद। तो हेमंत भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी बढ़िया महफिल सजाई और इतने अच्छे अच्छे साहित्यकारों को और कवियों को हम एक साथ मिलकर सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सभी जितने भी साहित्यकार कवि लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और खासकर मैं हेमंत को बहुत शुक्रगुजार उनका होऊंगा कि उनके दिमाग में ये चीज आई और उन्होंने इस तरीके से एक महफिल सजा के हम लोगों के सामने पेश की। तो भाई कविता की जहां तक बात है, और हेमंत भाई ने अभी कहा कि मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, तो बुक तो बिल्कुल पब्लिश हुई है, लेकिन मैं आज के हालात के ऊपर, जो हालात चल रहे हैं अभी पूरे दुनिया में कोरोना को लेके, तो कोरोना ने बहुत परेशान तो किया हम सबको, लेकिन बहुत सारी चीजें दी भी हम लोगों को, मुझे लगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम इतने दिनों तक घरों में रह पाए। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने माँ बाप के साथ इतने दिन रह पाए। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब वो हम आंख खोलें या जब आंख बंद करें तो हम उनकी आंखों के सामने हों। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात रही। और मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने परिवार में हैं और अपने घर में हैं, हालांकि हेमंत तो नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने जो लोग अपने परिवार में और अपने माता पिता के साथ हैं, तो वो भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने माँ बाप की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें ताकि वो जीवन में जो कमियां उनकी बची हैं वो पूरी हो जाएं। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं और मैं पहली एक नज्म, पहली एक कविता माँ को ही समर्पित करता हूँ और माँ को समर्पित करके एक कविता बोलता हूँ। शुरू करता हूँ 4 लाइनों से कि मेरी माँ आईना बनकर हमारे साथ रहती है। तवज्जो चाहूंगा आप सबकी कि मेरी माँ आईना बनकर हमारे साथ रहती है। मैं अपनी शख्सियत उसे देखकर पहचान लेता हूँ। मेरी माँ आईना बनकर हमारे साथ रहती है, मैं अपनी शख्सियत उसे देखकर पहचान लेता हूँ। बहुत नेकी नहीं मुझ में, मगर ये बात है मौला, वो जो कहती है जब कहती है बस मैं मान लेता हूँ। क्या बात है। मेरी माँ आईना बनकर हमारे साथ रहती है, मैं अपनी शख्सियत उसे देखकर पहचान लेता हूँ। बहुत नेकी नहीं मुझ में, मगर ये बात है मौला, वो जो कहती है जब कहती है बस मैं मान लेता हूँ। अब शुरू करता हूँ यहाँ से। मेरी नज्म शुरू होती है माँ के ऊपर कि मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे।
क्या बात है। उसके बिना जो मैं सोचूं ये दुनिया, उसके बिना जो मैं सोचूं ये दुनिया अंधेरे बयाबां की सूरत हो जैसे, क्या बात मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे। और नज्म का पहला बंद देखिएगा कि मेरे दुख के सारे अजू पोछ देना। अजू कहते हैं अंग को, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। तो जो दुख के बॉडी पार्ट्स हैं, जो दुख के अंग हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि मेरे दुख के सारे अजू पोछ देना, वो उसका दुपट्टे से मुंह पोछ देना। क्या बात है। मेरे दुख के सारे अजू पोछ देना, वो उसका दुपट्टे से मुंह पोछ देना। वो मौजूद माथे पे बचपन के बोसे, वो मौजूद माथे पे बचपन के बोसे हैं, बहते जिगर के लहू पोछ देना। वाह 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 गर्दिश, भाई क्या बात है। ये गर्दिश मुझे ढूंढती है हमेशा, ये गर्दिश मुझे ढूंढती है हमेशा, मेरी माँ हमेशा जरूरत हो जैसे, मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे। नज्म का अगला बंद की वो घर से निकलना नयन चूम लेना, वो घर से निकलना नयन चूम लेना, कहे लाल जाके गगन चूम लेना। वो घर से निकलना नयन चूम लेना, कहे लाल जाके गगन चूम लेना, मेरी माँ हसीनों में सबसे हसी है, वो दिलकश बहुत है, बहुत दिलनशी है, मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत है इतना, मोहब्बत नहीं वो इबादत हो जैसे, मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे। बढ़िया है। अगला बंद देखिएगा कि मेरे दुख पे उसका वो बेचैन होना। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा, बहुत बढ़िया बंद है कि मेरे दुख पे उसका वो बेचैन होना, तड़पना, संभलना, संभल कर तड़पना। मेरे दुख पे उसका वो बेचैन होना, तड़पना, संभलना, संभल कर तड़पना, सभी अपने गम को वो पी डालती है, सभी अपने गम को वो पी डालती है, सभी उधड़े रिश्ते वो सी डालती है, भाई। सभी अपने गम को वो पी डालती है, सभी उधड़े रिश्ते वो सी डालती है, वो हर सुबह उसकी दुआ लेके चलना, मेरे हौसलों की ये आदत हो जैसे, मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे। और नज्म का आखिरी बंद कि वो दुनिया भी मेरी, वो जन्नत भी मेरी, वो दुनिया भी मेरी, वो जन्नत भी मेरी, वही हर दुआ भी, वो मन्नत भी मेरी, वो दुनिया भी मेरी, वो जन्नत भी मेरी, वही हर दुआ भी, वो मन्नत भी मेरी, वही जुस्तजू है, वही आरज़ू है, कि दोनों जहां में वही आबरू है, उसे देखना भी इबादत है मेरी, मेरी हर तड़प में वो राहत हो जैसे, मेरी हर तड़प में वो राहत हो जैसे, मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे। और ये एक नया बंद मैंने इसमें ताजा जोड़ा है, वो आपको सुनाना चाहूंगा कि मेरे रब तो इतना करम मुझ पे करना। बंद आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको दिल से महसूस करिएगा। मेरे रब तो इतना करम मुझ पे करना, भले चाहे जितना सितम मुझ पे करना, मेरे रब तो इतना करम मुझ पे करना, भले चाहे जितना सितम मुझ पे करना, कभी ख्वाब में भी वो आंखें न हो नम, कभी ख्वाब में भी वो आंखें न हो नम, मेरे नाम लिख दे तो उसके सभी गम, मेरे रब तो इतना करम मुझ पे करना, भले चाहे जितना सितम मुझ पे करना, कभी ख्वाब में भी वो आंखें न हो नम, मेरे नाम लिख दे तो उसके सभी गम, मेरे साथ अब वो रहेगी हमेशा, मेरे साथ अब वो रहेगी हमेशा, यही ख्वाब कह दे हकीकत हो जैसे, मेरी माँ मोहब्बत की मूरत हो जैसे, मेरी जिंदगी की जरूरत हो जैसे। बहुत अच्छे भाई जुन्नत भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये तो कविता, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये कविता तो वाकई मैंने जब इसको लिखा था तो मुझे ये फील हो रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, माँ की दुआओं के लिए लिख दिया था मैं। अब मैं, जैसा कि हेमंत भाई ने बताया कि मैं बनारस शहर से बिलोंग करता हूँ, शिव की नगरी है ये काशी, और शिव किस तरह के और कैसे देवता या भगवान रहे हैं ये आप सबको पता है। तो बनारस के बारे में जब बात होती है, बनारस का नाम आता है, तो मेरी अपनी लिखी हुई एक बनारस के ऊपर कविता हमेशा जहन में याद ताजा हो जाती है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें
आप मौका दे तो मैं बनारस के ऊपर एक अपनी कविता सुना सकूं आपको। जी हेमंत भाई जी हाँ जी जरूर स्वागत सुनिएगा। करें। जी स्वागत है, स्वागत। ये शहर जो न्यारा है, ये शहर जो न्यारा है, हमें जान से प्यारा है। ये शहर जो न्यारा है, हमें जान से प्यारा है। मेरी आंखों का तारा है, मेरे दिल का सहारा है। ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। यहाँ सूर्य की पहली किरण जब गंगा का चरण छूती है, यहाँ सूर्य की पहली किरण जब गंगा का चरण छूती है, तब भक्तों के मन की श्रद्धा सूरज को नमन करती है। यहाँ सूर्य की पहली किरण जब गंगा का चरण छूती है, तब भक्तों के मन की श्रद्धा सूरज को नमन करती है। यहाँ पापों को हर लेती गंगा की धारा है। ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। और गीत का क्या अगला बात है पंक्ति विनोद भाई, क्या बात। यहाँ शिव की महिमा के संग कुरान पढ़ा जाता है। क्या बात। ध्यान ध्यान से सुनिएगा भाई। जी यहाँ शिव की महिमा के संग कुरान पढ़ा जाता है। यहाँ शंख की आवाजों संग आजान सुना जाता है। यहाँ शिव की महिमा के संग कुरान पढ़ा जाता है। यहाँ शंख की आवाजों संग आजान सुना जाता है। यहाँ मंदिर मस्जिद के संग चर्च और गुरुद्वारा है। ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आखिरी बंद भैया जी कि यहाँ हर जर्रा एक मोती, यहाँ हर जर्रा एक मोती, हर दिल में प्रेम की ज्योति। यहाँ हर जर्रा एक मोती, हर दिल में प्रेम की ज्योति। हो कोई भटकती रूहें यहाँ पा जाती हैं मुक्ति। यहाँ हर जर्रा एक मोती, हर दिल में प्रेम की ज्योति। हो कोई भटक